इन दिनों मुख्य न्यायाधीश काफी चर्चा में बने हुए हैं। वजह है इलेक्टोरल बॉन्ड। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की सैलरी कितनी है, क्या आप जानते हैं? हम आपको उससे अवगत कराएंगे। यही नहीं, आजादी के समय से लेकर अब तक भारत में मुख्य न्यायाधीशों की सैलरी के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं सत्येंद्र शर्मा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जो सबसे पहला काम किया वो था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों की सैलरी में संशोधन। आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत में फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस को हर महीने 7,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। इसी तरह फेडरल कोर्ट के जज को 5500 रुपए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 5,000 से 6,000 रुपए प्रति माह के बीच और जजों को 4,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलती थी। लेकिन आजादी के फौरन बाद इनकी सैलरी घटा दी गई। 1950 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी घटाकर 5,000 रुपए प्रति माह कर दी गई, जबकि उच्चतम न्यायालय के जजों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 4,000 रुपए महीने की गई। इसी तरह हाई कोर्ट के जजों की सैलरी 3,500 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई। मुंबई कोर्ट के एडवोकेट और मौजूदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ अपनी किताब सुप्रीम विस्पर्स में लिखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जजों की तनख्वाह लंबे समय तक बढ़ी नहीं, उल्टा आजादी के बाद उनकी तनख्वाह और भी घटा दी गई। जब नेहरू सरकार ने जजों की सैलरी घटाने का फैसला किया तब भारत के पहले न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया ने इसका विरोध भी किया। अभिनव चंद्रचूड़ लिखते हैं कि सीजीआई हरिलाल जी कानिया पंडित नेहरू से अमेरिकन एम्बेसी के कार्यक्रम में मिले। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि जिस तरीके से जजों की सैलरी घटाने का प्रस्ताव रखा गया है, इससे न्यायालय को योग्य जज नहीं मिल पाएंगे और नकारात्मक परिणाम भुगतना होगा। पंडित नेहरू ने इस समस्या से निपटने का जो तरीका सोचा वह यह था कि जजों की सैलरी तो नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी, जैसे उन्हें रेंट फ्री घर या मुफ्त कार या कार अलाउंस जैसी चीजें दे दी जाएंगी। इस संबंध में उन्होंने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को चिट्ठी भी लिखी। साल 1950 से लेकर 1985 तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथवा जजों की सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ और यथावत बरकरार रही, जबकि इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ी। मसलन 1964 में जो महंगाई दर 13.3% थी वह 1974 आते आते 28.6% तक पहुंच गई। जज सैलरी बढ़ाने की मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजतन कई दिग्गज वकीलों ने जजशिप लेने से इनकार कर दिया। आजादी के बाद साल 1986 में पहली बार संविधान संशोधन कर जजों की सैलरी में इजाफा किया गया। तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 10,000 प्रति माह तय की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 9,000 रुपए तय की गई। इसी तरह हाई कोर्ट के जजों की सैलरी 8,000 प्रति माह निर्धारित की गई। 1986 के बाद एक नियमित अंतराल पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों की सैलरी में इजाफा होता रहा। मसलन 1998, 2009 और 2018। फिलहाल भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हर महीने 2,80,000 रुपए सैलरी मिलती है। हर महीने 45,000 रुपए सत्कार भत्ता भी मिलता है। एक मुफ्त 10 लाख रुपए फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर भी मिलते हैं। इसी तरह उच्चतम न्यायालय के जजों को हर महीने 2,50,000 रुपए सैलरी मिलती है, जबकि 34,000 रुपए महीना सत्कार भत्ता मिलता है। उन्हें भी एक मुफ्त 8 लाख रुपए फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर भी मिलते हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस को प्रति महीने 2,50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा 8 लाख फर्निशिंग अलाउंस और 34,000 रुपए प्रति माह सत्कार भत्ता भी मिलता है। वहीं हाई कोर्ट के जजों को 2,25,000 प्रति माह सैलरी मिलती है। 27,000 प्रति माह सत्कार भत्ता मिलता है। फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर उनको 6 लाख रुपए एक मुफ्त में मिलते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।